पूर्वी, जब इंसान के खून जरूरत से ज्यादा लाल होखेले तो एकर मतलब ई है कि वो इंसान बहुत ज्यादा लंबा समय तक कोनो कार्बन कंपाउंड के संपर्क में रहला और ई कार्बन कंपाउंड के वजह से ही हेलुसिनेशन आवेला, जबरदस्त किस्म के। तो मतलब केहू जानबूझ के विनीत के ही कार्बन कंपाउंड के संपर्क में लाइल होगी, जेकरा वजह से विनीत के दिमागी हालत खराब हो गई, जे ओकर मौत के कारण भी बन गई। सर, खूनी के ही कार्बन कंपाउंड मिलल कहाँ से होगी? हमनी के आसपास होखेला, हर जगह कार्बन कंपाउंड पावल जाला। मॉडर्न जिंदगी में हमनी जितना भी मशीन के इस्तेमाल करेली उस सब के सब, लगभग सब के सब कार्बन कंपाउंड के निकालेली। हाँ, केहू भी मशीन के साथ छेड़खानी करके ई साजिश कर सकेला। तो कार में बैठला से ठीक पहले विनीत कोनो केमिकल के संपर्क में आयल होगी, जेकरा वजह से ओकरा के हेलुसिनेशन वगैरह होत रहल। एकदम बॉस, गाड़ी के एग्जॉस्ट सिस्टम के चेक करे के चाहिए, गड़बड़ी वही जे भइल है। में सुताल अच्छा बात नहीं खे। हाँ विनीत। लीला हेल्प मी लीला, लीला प्लीज लीला। कहाँ हो गइल विनीत? तू इतना टेंशन में काहे लग रहल बड़ा? लीला ये लोग हमरा के मार ले लीला। के मार डाली विनीत? तू केकर बात कर रहल बड़ा? लीला आई थिंक हम लाइफ में तो से कबो ना मिल पाए लीला। विनीत बकवास बंद करा। कहाँ पर बड़ा तू? अपन एग्जैक्ट लोकेशन बतावा। हम सेमेस्टर रोड पे बानी, पुराना पोस्ट ऑफिस के पास। विनीत एगो काम करा, तू वहीं रुका, हम टैक्सी लेके अभी वहाँ आवतानी। हेलो लीला। हेलो विनीत, तू सुन रहल बड़ा? ये फोन के भी हेलो लीला। ये फोन के भी अभी ये कटे के रहे। भगवान प्लीज हेल्प मी, ओके हमारे घर तक पहुंचा दिया प्लीज। हेलो सीआईडी ब्यूरो। हेलो मैम, मैम प्लीज हमारी मदद करिए, हमारे पति ये वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में पड़े। का सर का भइल आपके पति के? मैम उनकर जान खतरा में बा, क्यों उनका मारे चाहता? प्लीज प्लीज मैम उनका की बचा ली प्लीज। का वो ये वक्त आपके साथ बाड़े? ना मैम, मैम वो ये वक्त अपन गाड़ी में बाड़े, उस सेबेस्टियन रोड के पास जे पुराना वाला पोस्ट ऑफिस बा वहीं पर। अच्छा सुनी मैम, देखिए हमार 2 गो ऑफिसर वह एरिया में बा, आप हमनी के अपन गाड़ी की डिटेल दी। व्हाइट बैक्स्टर बा और गाड़ी के नंबर बा 2536। मैम आप उनका के बचा ले, हम ना। आप फिक्र मत करी, आपके पति के कुछ ना हुई। ओके पूर्वी, अभिजीत के फोन करा, ओके गाड़ी की डिटेल दे दो, उसे बोला कि अर्जेंट है। या यह नंबर है। ये गाड़ी ऐसे कहाँ चला रहा बा? ये तो एक्सीडेंट कर दी। हमके माफ कर दा, हमके माफ कर दा, मरे के ना चाहे नहीं, हमके माफ कर दा। कैसे बात कर रहा? गाड़ी में तो केहू नहीं खे।
अरे विनीत केकरा से बात कर रहल बाड़ा? गाड़ी में तो केहू नहीं अरे अंधा बना तू लोग, तो के दिखाई नहीं के देत का? इतना सारा लोग हमरा के बुलावत रे। कर रहल भाई, ओके माफ कर दा, हम मरे के न जाए। लगा तो पागल हो गइल बा। विनीत, विनीत तुहार जान के खतरा हो सकेला, रुक जा। अंकल हमरा साथे खेली ना, बहुत मजा आई। विनीत गाड़ी रोका, साइड में लगा हुआ। विनीत जब विनीत विनीत ओ नो, ये तो मर चुकल बा। स्मेल है। शराब। शराब पी के गाड़ी चलावत रहे, बाकी गाड़ी में बात केकरा से करत रहे? शराब के नशा में बरबरा रहल होगी। शराब पी के तो ये हो गया एक्सीडेंट। आप तो हमरा से वादा के ले रहनी ना कि विनीत के कुछ ना हुई, तो फिर ही का हो गइल। देखी, अगर उनकर जान के केहू और से खतरा हो गया तो हमने उनका जरूर बचा लेती। बाकी वो तो खुदे शराब पी के गाड़ी चलावत रहले। आप तो जाने नहीं कितना खतरनाक बा ना। उनकर जान खुद उनकर वजह से ना गइल बा, बल्कि वो लोगन की वजह से गइल बा जितना दिन से उनका परेशान करत रहले। के लोग सवेरे शाम सोवत जागत हर वक्त उनका परेशान करत रहले। वो इतना ज्यादा परेशान हो गए रहले कि वो अपन बिजनेस पर भी पूरा तरह से ध्यान देल बंद कर दिले रहले। कौन लोगन के बात करता नहीं आप? तनी साफ साफ बताई। मैम, विनीत के मौत हमनी के सामने भइल और उ वक्त कार में विनीत के अलावा और केहू ना रहे, तब ओकर मौत के दोष केहू और के आप कैसे दे सकेनी? काहे कि उनकर खून भइल बा। मर्डर भाई, मर्डर मर्डर भइल बा। आप जाने नहीं के कैले बा? आत्मा लोग। भले आप लोग वो आत्मा लोग के ना देख ले होगे, बाकी विनीत उनका साफ साफ देख सकत रहले। सीआईडी आत्मा सबके ना माने ले। आप भी मानती सर? अगर आप वो 2 हफ्ता पहले वाला नजारा देख ले रहती था। लेला उठा, उठा लेला। विनीत, 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 लेला कहाँ भइल विनीत? वो देखा कवर के ऊपर। कहाँ बा वहाँ विनीत? लेला कवर के ऊपर हमके घूर रहल बा, हमके सूचना दे रहल बा। विनीत वहाँ पर कुछ नहीं खे, कुछ नहीं खे वहाँ पर। तू ना जरूर कोनो बुरा सपना देख ले होई बा। चला आके सोच जा। हम कोनो सपना ना देखनी। और देखा, वो देखा अभी भी घूरा था, तो के दिख का ना रहा यार। विनीत वहाँ पर कुछ नहीं खे। विनीत तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं खे, चलो तू सुन जा। कुछ नहीं खे विनीत, तू ना बुरा सपना देख ले बड़ा, वहाँ कुछ नहीं खे। विनीत सॉरी हमके माफ कर दे प्लीज। एक मिनट, ई विनीत कौन चीज खातिर माफी मांगत रहे? ये तो हम नहीं की जानत सर। विनीत काम का करत रहे? सर उनकर कंपनी हॉस्पिटल्स में मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करत रहली। आप श्योर बने कि वो विनीत के खून आत्मा ही कैला सा? सर हमके पहले तो ना लागत रहे, काहे कि ना तो हम कबो कोनो आत्मा देख ले रहनी और ना ही कबो उनकर आवाज सुन ले रहनी। बाकी बाद में हमके विनीत के बात पे यकीन होके लागल कि वो सच कहत रहे।
हाँ बॉस, एकर मौत के एके वजह नजर आ रहल है। एकर सर पर लगल चोट जेकरा के एक्सीडेंट के दौरान लगल है। पक्का डॉक्टर साहब कौन और वजह नहीं है? दया, कुछ सैंपल्स के चेक कईल अभी बाकी बा। बाकी प्राइमा फेस से तो यही लगेला कि मौत के वजह एक्सीडेंट बा। और बॉस, एकरा खून में हमनी के अल्कोहल के बहुत ज्यादा मात्रा मिलेला। ओह, हमके लगा था वही के वजह से के हेलुसिनेशन होके लगल और ये टक्कर मार देलस। मतलब ये खून के मामला नहीं खे। हमनी फ्यूनरल खातिर बॉडी के लौटा सके नहीं। अगर कुछ डाउट भइल तो विशरल सैंपल से पता लग जाई। पता ना सर, कहाँ हमरा लगा था कि केस इतना सीधा नहीं है। कहा कि जब हमनी लीला से पूछनी कि विनीत केकरा से माफी मांगत रहे तो उ बात के टाल देलस। हमने लोग भी फ्यूनरल में जाई का, वहाँ रिलेटिव भी हुई हैं, फ्रेंड्स भी हुई हैं, बहुत सब लोग हुई हैं। देखल जाए कुछ पता चलेला का। जा, जरूर जा फ्यूनरल में। अच्छा भइल मर गई। ऐसे गलत लोगन के साथ ऐसे ही होके के चाहिए। तू एकदम सही कहलस। एकर मौत इससे बदतर होके के चाहत रहे। बस अब वो दिन के इंतजार है जब वो दोनों के भी चिता जलत देखब। वो दिन तू सबके बहुत बड़ पार्टी देबा। का प्रॉब्लम का बतूलो क्या? हाँ, यहाँ एगो आदमी के चिता जल रहा था। शोक मनावे के बजाय जश्न मनावे के बात कर रहा बड़ा तुम लोग। काहे ना मनाई जश्न? अरे असली जश्न तो वो दिन मनी जानो दिन ये दोनों भी आग के भेंट चढ़ जी। वो दोनों आग के भेंट चढ़े या न चढ़े, तू सीआईडी के हत्थे जरूर चढ़ जाएगा। सर अगर आप लोग सीआईडी से बनी तब आपके मुजरिमन के साथ देवे के बजाय हम लोगों के इंसाफ दिलावे के चाहिए। सर एक मिनट कहे कहा चाहता रहा, पूरा बात बतावा। सर हमारा नाम रोहित था और हमारे पिताजी पर्पल हॉस्पिटल में एडमिट रहे ले। वो वेंटिलेटर पे रहे। डॉक्टर नर्स डॉक्टर कहाँ बारे? हमारे पिताजी मर रहे वहाँ पे। प्लीज डॉक्टर के बुलाई प्लीज। का भइल? काहे शोर मचा रहल बा? शोर न बजाई तक का करी? हमारे पिताजी मर रहा बारे वहाँ पे और आपके स्टाफ यहाँ बैठ के मक्खी मार रहा। आप शांत हो जाए प्लीज। आप जाए पेशेंट के पास, हम आवत। प्लीज जल्दी करिए प्लीज। हाँ गजब हो गई। का भइल? सबके सब वेंटिलेटर एक एक करके बंद हो रहा है। What? यस मैम, हमने को 2 एंट्रेंस मैनुअली ऑक्सीजन दे रहा है कुछ पेशेंट्स के। मैम हर पेशेंट के साथ ऐसा ना हो सकेला। अगर वेंटिलेटर ठीक ना भइल तो पेशेंट मर जाई। मैम धीरे बोला। अरे ये हॉस्पिटल के रेपुटेशन के सवाल बा। अगर मरीजन के घर वालन के पता चल गई तब बवाल हो जाई। डॉक्टर आप प्लीज 2 मिनट के टाइम दी, हमने सॉल्यूशन। मैम एक एक करके सारा वेंटिलेटर्स बंद हो गए, बाकी वार्ड्स में चेक करा जाके मैडम। अरे वो सप्लायर विनीत के फोन करा ना, उहे कुछ कर सकेला अभी। बस टेंशन लेवे की जरूरत नहीं है। डॉक्टर महक हो का रहल भाई साहब? सर वेंटिलेटर बंद हो गए बस। सर आप प्लीज शांत रही, हम बात कर रहल बानी ना। सर एक एक करके सारा वेंटिलेटर्स बंद हो गए। का ऐसा कैसे हो सकेला? तू कौन हॉस्पिटल फोन करी ना, वहाँ से मंगवाई। अरे राजा फोन लगावा। तू एगो काम करा, टेक्नीशियन जो बाड़े उनके बुलाई। राजा का हो गल तारा के? तरह सुनाए ना देला सर का कहले अभी। आप लोग का डिस्कशन में टाइम वेस्ट कर रहा था। नहीं हमारे पिताजी मर जी वहाँ पे। जल्दी आप प्लीज शांत हो जाए, हमनी बस आ रहल बानी। मैम वेरी बैड न्यूज। 2 पेशेंट्स के जान चल गई बा। 5 पेशेंट्स बहुत क्रिटिकल कंडीशन में बा। सर अगर आज हमनी के परिवार साथ में नहीं खेता, ओकर जिम्मेदार खाली और खाली 3 लोग बाड़े, विनीत, महक और राजा। ये विनीत तो इक्विपमेंट सप्लाई करत रहल ना? जी सर। और ये महक राजा? सर जौन दिन हादसा भइल वो दिन महक डॉक्टर इंचार्ज रहली और राजा हॉस्पिटल के एडमिन संभालत रहे। ये खाली राजा और महक आयल रहे हॉस्पिटल से कि और भी लोग आयल वहाँ? आयल है ना सर। ओ हेड नर्स परिणीता, ओ शेखर चौकी मेंटेनेंस में है और वो डॉक्टर केदार, ये हॉस्पिटल के मालिक। ठीक बा, अभी शांत हो जाए। हमने मामला के तह तक जाए। अगर तुम्हारे पिताजी के साथ नाइंसाफी भइल बा तो उनका इंसाफ जरूर मिली। समझ में आयल कि विनीत माफी काहे मांगत रहा। हमके माफ कर दिया, मरे के ना चाहता नहीं, हमके माफ कर दिया। और यहो समझ में आ रहा बा कि विनीत की मौत से इतना लोग खुश कहे बाड़े। माने विनीत की मौत के जिम्मेदार केहू भी हो सकेला। अब विनीत के बाद खोने के अगला निशाना ये महक और राजा हो सके।
माफ कर दी। तू हमरा के काहे मारे दहलस? हमार पीछा मत करो। ये बात केकरा से कर रहल बा? हमार पीछा मत करो। वह काल्पनिक लोगन से जिसे विनीत बात करत रहा। चाहती तो तू हमके बचा सकत रहलो। काहे मारे दहलस हमरा के? अब तू भी मरे खातिर तैयार हो जाए। और ये महक भी सहमल से लागत दिया। छोड़ा छोड़ा हमें के, छोड़ा हमके आग में मत खींचो। हमार कोनो गलती नहीं के। छोड़ा 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 ए छोड़ा हमें के, छोड़ा ए छोड़ा हे मत खींचो आग में हमरा के। यहाँ बा। छोड़ा। का करल बड़ा? का करता रहा यार? हैं? हाँ, हम खाली परेशान बानी। इन्हें आप लोग का कर सकेले? हमके खुदे निपटे के होगी अपन परेशानी से। आप इधर आई, तनी दूर हट जाए यहाँ से। तब बहुत सारा लोग बाड़े जे विनीत के मौत के खबर सुन के खुश हो गए। हाँ हाँ सर, और अब वो महक और राजा के मौत की खबर सुने चाहता है। राजा और महक इनकर बर्ताव कुछ नॉर्मल ना लगत रहे सर। बहुत ड्राई लगत रहल है विनीत के तरह। सर, विसरल सैंपल्स की रिपोर्ट आ गई। ग्रेट। कोनो गड़बड़ी बा? हाँ, एगो आम इंसान के खून जितना लाल होखेला, विनीत के खून ओसे बहुत ज्यादा लाल रहल। ओह, अब समझ में आ गई कि विनीत के आत्मा काहे नजर आवत है। काहे सर? पूर्वी, जब इंसान के खून जरूरत से ज्यादा लाल होखेले, तो एकर मतलब ई है कि वो इंसान बहुत ज्यादा लंबा समय तक कोनो कार्बन कंपाउंड के संपर्क में रहला, और ई कार्बन कंपाउंड के वजह से ही हेलुसिनेशन आवेला, जबरदस्त किस्म के। तो मतलब केहू जानबूझ के विनीत के ही कार्बन कंपाउंड के संपर्क में लाइल होगी, जकरा वजह से विनीत के दिमागी हालत खराब हो गई, जे ओकर मौत के कारण भी बन गई। सर, खूनी के ही कार्बन कंपाउंड मिलल कहाँ से होगी? हमनी के आसपास होखेला, हर जगह कार्बन कंपाउंड पावल जाला। मॉडर्न जिंदगी में हमनी जितना भी मशीन के इस्तेमाल करेली, उस सब के सब, लगभग सब के सब कार्बन कंपाउंड के निकाले ली। हाँ, केहू भी मशीन के साथ छेड़खानी करके इस साजिश कर सकेला। तो कार में बैठला से ठीक पहले विनीत कोनो केमिकल के संपर्क में आयल होगी, जेकरा वजह से ओकरा के हेलुसिनेशन वगैरह होत रहल। एकदम बॉस, गाड़ी के एग्जॉस्ट सिस्टम के चेक करे के चाहिए। गड़बड़ी ओही जे भइला। सर, ओके सर, तो सही कहते रहे सर। एमे से तो केमिकल भर भर के आ रहा है। एक बात तो पक्का है पंकज, आत्मा वात्मा कुछ ना रहल। हाँ, सर एकर मतलब खूनी के निशाना पे दो लोग मारे, राजा और महक। फ्यूनरल में राजा के बर्ताव ठीक ना रहे, अभी भी ओकर मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अरे सर, दरवाजा तो खुला ला। कहीं खूनी राजा तक पहुंचता नहीं गए। ई का माहौल बा। कैंडल्स, राजा, आप ठीक तो बानी? के बानी आप लोग? सीआईडी। विनीत के अंतिम संस्कार में मिलल रहनी हमनी लोग। तू आग में कूदे वाला रहला, हमनी रोकले रहनी, भुला गेला? अब आप लोगन के हमके रोके या बचावे की जरूरत ना पड़ी। जब तक विनीत के खूनी पकड़ा ना जाए, तो हर जान के भी खतरा बा। अच्छा, सच सच बतावा, वो 12 मरीज के मौत का तोहार लापरवाही की वजह से भइल रहे? खबरदार जे हमरा पे ऐसा गंदा और झूठा इल्जाम लगाइलस था, हमने दोष मानी और केहू न मरल हमार वजह से। शांत शांत,
राजा बड़ मुश्किल से शांत भइल बा। एकरा गुस्सा न दिलाई। आपके तारीफ। श्लोक नाम बा हमार। हम राजा के बुरा वक्त से बाहर निकले में मदद करतानी। ओ, तो आप साइकियाट्रिस्ट बानी? साइकियाट्रिस्ट नहीं खे, साइकी मीडियम। ये दुनिया और दूसरे दुनिया के बीच के पुल समझ ला। दूसर दुनिया? दूसर कौन सा दुनिया? वो है आत्मा वाली दुनिया। वैसे हमने भी एगो पुल बनी, मुजरिम के दुनिया से लेके जेल के अंदर सलाखन के भीतर पहुंचावे वाला पुल। बाकी सर आप हमके सलाखन के पीछे कहा डाले के चाहता नहीं। हम तो राजा के आत्मा से बचाव की मदद करता नहीं। राजा के आत्मा से ना, केमिकल पॉइजनिंग से बचावे की जरूरत बा। और बंद करा अपन ही ढोंग, समझ रहा? सर वो का इशारा कर रहा है? वो बूढ़ा आदमी की तरफ जे ऐसी ऐसी के पास खड़ा। केकर बात कर रहा है? हमके तो केहू भी दिखाई ना दे रहा। हमके भी ना दिख रहा। माना या ना माना, एक कमरा के अंदर कोनो शक्तिशाली आत्मा जे राजा के नुकसान पहुंचावे चाहता। अभी पता चल जाए। का वो मीटर से आत्मा देखी? देखला, वो आत्मा ऐसी के पास ही है। हमार EMF मशीन झूठ नहीं के बोल सकती। और हमनी के मीटर गलत नहीं क्यों हो सका, समझ ला? फ्रेडी, लगातार राजा के कार्बन कंपाउंड के असर ओकर गाड़ी से ही भइल बा। एगो काम करा, मीटर ले जा, ओकर कार चेक करा। फ्रेडी। पंकज, बतावा महक, विनीत के फ्यूनरल में का देख ले रहे हो? हम केहू के ना देखनी, कुछ भी ना देखनी। सच बोला। अगर कुछ ना देख लू तो वहां से डर के भाग लू काहे? हम सच करल बनी। हम सच में केहू के ना देखनी। अच्छा, अस्पताल में जे 12 मौत भइल, कऊ तोहार लापरवाही के वजह से होए? हमार लापरवाही की वजह से? देखी, हमरा से जौन कुछ बन पड़ल हम सब कुछ कहनी। हम डॉक्टर केदार से भी बात कहनी, बाकी वो कुछ एक्शन लेनी ही ना, तब हम और का करती। अच्छा, तो फिर में डॉक्टर केदार के गलती बा, उससे भी ज्यादा गलती बा उ राजा के। ओकरा चेक कर लेवे के चाहत रहे कि वेंटिलेटर्स ठीक से काम करता कि ना, उनकर वक्त रहत सर्विसिंग होता कि ना। तो फिर राजा दोषी बा, राजा और विनीत दोनों। विनीत के भी हमनी के वेंटिलेटर सप्लाई करे से पहले देख लेवे के चाहत रहे कि कहीं वो खराब तो नहीं खे। आखिर कितना जान टिकल रहेला वो वेंटिलेटर्स पे। लागता राजा और विनीत खातिर तेरा अंदर बहुत कड़वाहट बा। विनीत के मौत से बहुत खुश होक तू। ई कैसन बात करता नहीं आप? एकदम नहीं खे। हम एगो डॉक्टर बानी और हमार काम पेशेंट्स के जान बचावल बा। केहू की मौत से हम कैसे खुश हो सकेनी? वो आ गई, आ गई, आ गई। लेकिन यहाँ तक क्यों नहीं खे? पीछे बा। महक, यहाँ पर क्यों नहीं खे? देखा, तू घबरावा मत। जब तक हम बानी तरह कुछ ना हुई, ठीक बा? कार के एसी में तो कार्बन कंपाउंड नहीं खे। घर के अंदर देखल जाई, चला। हाँ पूर्वी, महक के घर कोनो केमिकल ना मिला? ठीक बा,
जब तक वो खूनी पकड़ा लिखे जात तो ओकर साथ ही रहा, ठीक बा? सर हाँ? कार्बन कंपाउंड यहाँ पे भी नहीं खे। कहीं कोनो केमिकल ना मिली। विज्ञान के दुनिया और केमिकल के दुनिया के अलावा भी और कोनो दुनिया है, माना चाहे ना माना। चुप, मुंह बंद। और जब तक बोले खातिर ना कहल जाए मुंह खोलिया मत। राजा जी, आपके डर के कोनो जरूरत नहीं क्या, हम लोग बानी यहाँ पे। जब तक वो खूनी पकड़ा लिखे जात सीआईडी आपके साथ ही रही। हमके सीआईडी की जरूरत नहीं के, ई बानी ना हमार सुरक्षा करे खातिर। यार ये कैसे हो सकेला? न राजा के घर में केमिकल मिलल और न महक के घर में केमिकल मिलल, ये कैसे हो सकेला? सर हमने राजा के घर अच्छा से चेक करी है, एक एक कोना देखनी है, गाड़ी भी चेक करी, कहीं कुछ ना मिलल। हाँ, बाकी दया कोनो केमिकल के इस्तेमाल ही ना भइल तब फिर राजा और महक के हेलुसिनेशन भइल कैसे? कोनो तो वजह होखे के चाहिए। सर जौना तरीका से विनीत के कार के एसी में केमिकल के इस्तेमाल करल गईल है, ई कोनो नौसिखिया के काम नहीं खे लागता। बात तो कोनो एक्सपर्ट। एगो काम करल जाओ, मरे वाला के घर में देखा शायद कोनो ऐसा आदमी होखे जे केमिकल्स के बारे में अच्छा जानकारी रखत होखे, कोनो केमिकल में एक्सपर्ट होखे। हाँ? और हाँ, हॉस्पिटल के स्टाफ के बुला, चीफ नर्स जे बिया ना, हेड नर्स परिणीता, हेड टेक्नीशियन शेखर और मालिक केदार, सबके बुला, फिर देखा था। तुम्हारा नाम शेखर है? यस सर। हॉस्पिटल के हेड मैकेनिक, मेन टेक्नीशियन, मतलब हॉस्पिटल में जब भी कोनो मशीनरी में प्रॉब्लम्स आ जाले तो पहले तोहरा के पता चलेला। जी हाँ सर। तो हॉस्पिटल के वेंटिलेटर सब खराब हो गए रहे तो तोहरा के पता ना रहल? सर पहले से ही पता रहा। तब फिर कुछ कैला काहे ना, बतैलस काहे ना केहू से? हाँ सर हमारी कोनो गलती नहीं की। तब फिर क्या कर गलती है? सर हम महक के पहले बता दिले रहनी वेंटिलेटर के बारे में कि वेंटिलेटर्स में प्रॉब्लम हो रहा बा और वो कभी भी खराब हो सकेला। और ये वेंटिलेटर बंद होके से पहले तू बतैले रहा? यस सर, 1 वीक पहले। मैम हम आपके एगो नोटिस भेजले रहनी, वार्ड 3 की वेंटिलेटर ठीक से काम नहीं कर रहा। ओह, हम तो हर लेटर पढ़ ले रहनी शेखर, तू टेंशन मत ली, हम कुछ करत आनी, ठीक बा? मैम मामला तनी अर्जेंट बा। हाँ हमके पता बा। डॉक्टर महक, यस मैम आपके अकाउंट डिपार्टमेंट में बुले ले बाड़े। हाँ ओके चला, ओके डोंट वरी शेखर, हम कुछ ना कुछ करब पक्का। बट सर हमारी बात के सीरियसली लेनी ही नहीं की। हाँ महक जी वेंटिलेटर खराब होखला पे पेशेंट के बहुत बचावे की कोशिश कई नहीं, बाकी राजा सर इतना घबरा गए कि कुछ कर ही ना पहले। शेखर जी तू कितना सच बोल रहा बाड़ा और कितना झूठ, ई त हमनी पता लगा ही ले। सर महक के कोनो गलती नहीं थी, वो हमरा के वेंटिलेटर्स के खराब होकेला के बारे में पहले ही बताए देले रहलस। बाकी आप का कहनी? सर हम हॉस्पिटल के एडमिन हेड के बताए देले रहनी कि राजा के काहे कि हॉस्पिटल के जितना भी मशीनरी है ओकर देखरेख की जिम्मेदारी एडमिन हेड के होकेला। सर तो आप एडमिन हेड राजा से बतैली और आपके जिम्मेदारी खत्म हो गई। आप मालिक बानी ना हॉस्पिटल के, तो जिम्मेदारी खत्म कैसे हो जाले आपके? सर हम अपन जिम्मेदारी निभाईनी, तबे तो हम खुद ही गई नहीं राजा के केबिन में। राजा जी सर, ये वक्त का करता? अरे ये सब जरूरी नहीं खे, इतना सब मरीज के सांस वेंटिलेटर के भरोसा पर चल रहा बानी, तू यहाँ बैठल बड़ा, अरे कुछ करा ना। जी सर, हम अभी ये सप्लायर के बात करके वेंटिलेटर बदलाव देता नहीं, प्लीज प्लीज जल्दी करा। जी सर, हमके समझ में नहीं आ रहा कि वेंटिलेटर्स बदल वैलस काहे ना। हम हैरान बनी सर, केहू भी केदार जी पे उंगली नहीं उठा रहा, और केहू राजा, विनीत और महक के पीछे ही पड़ल था। वह था हॉस्पिटल के मालिक बानी ना केदार जी, तब पूरा के पूरा जिम्मेदारी भी केदार जी आपके हा। बाकी सर अब हम खुदे जाके रिपेयर तो ना कर सके नहीं वेंटिलेटर्स के। सर हमार काम है कंसर्न डिपार्टमेंट के इन्फॉर्म करना, और सर वो हम कर देनी, बल्कि हम विनीत से खुदे बात कही, हम उसे कहनी कि अगर ये रिपेयर हो सकेला तो रिपेयर करा, ना तो चेंज करवा दा। बाकी वो कोनो एक्शन ही ना लेलस। वो कोनो एक्शन ना लेलस, ई कोनो एक्शन ना लेलस, आप कौन सा एक्शन ले ले? और नाम भी ले रहल बाड़ा तो विनीत के जे मर चुकल है, या राजा के ये जवाब देवे के हालत में नहीं के। सर जो सच रहलू हम आपके बता दें, अब वो मानल चाहे ना मानल सर आपके हाथ में। परिणीता
जी सर। हॉस्पिटल के हेड नर्स। त तहरा के तो हॉस्पिटल के बारे में सब कुछ पता होगी। जी सर। तो फिर हमरा के सब सच बता दा कि जे कुछ भी भइल बा केकरा लापरवाही से भइल बा। बतावा जल्दी। हाँ सर, बताओ तनी। हमारा साथ धोखाधड़ी करे के कोशिश ना करिए राजा। और हाँ, अगर मशीन में कोनो फिजिकल डैमेज है वो वारंटी में ना वेला। अगर तो के नया वेंटिलेटर चाहिए तो पूरा कॉस्ट पे करे के होगी, समझ ले। तो उससे घटिया इंसान अपन जिंदगी में आज तक ना देखनी। अब ना तो हमारा हॉस्पिटल तो उससे कोनो सामान ले और ना तो शहर के कोनो दूसरा हॉस्पिटल। सुना, ये धमकी के और के दिया तो के पता नहीं है कि हम क्या बानी जे करे के बा कर ला। ये जे कुछ भी भइल बा ये राजा और विनीत के झगड़ा के वजह से भइल बा। दोनों के झगड़ा की वजह से कितनन के जान चल गई। राजा के नया वेंटिलेटर के इंतजाम तुरंत करे के चाहत रहे। सर ये मरीजन के परिवार वालों में से 3 लोग ऐसे बाड़े जे केमिकल इंजीनियरिंग कैले बड़े। अच्छा 3 लोग। तो फिर उनकर कुंडली निकाला देखल जाए। हेलो एसीपी प्रद्युम्न। व्हाट? ठीक बा, हमने अब यहाँ पहुंचा था नहीं। काबिल सर, राजा की मौत हो गई। दया मौत तय कर सर पे चोट लगल से भइला। लगता छत से कूद गई लाई। जरूर हेलोसिनेशन इतना भारी पड़ गई होगी कि तिल मिला के राजा ऊपर से छलांग लगा दिला। और तू ख्याल रखे वाला रहा ना तू एक ख्याल रखला तू एक। हाँ सर, राजा तो एकदम शांत होकर सूत गए रहे। हमके का पता रहा कि अचानक उठ जाए और खुदकुशी कर ली। जौन समय सब भइल तू कहाँ रहा? सर, हम दूसरे कमरा में सोत रहनी तो हमके राजा के जोर जोर से चीखे की आवाज सुनाई दिलस। हमें सब आत्मा के नहीं झेल पाइब। हमके इनसे निजात चाहिए, आजादी चाहिए। और जब तक हम एक पास पहुंचती इस छत से कूद गए साहब। वाह, का बात बा। राजा के अकेले छोड़ के तू घोड़ा बेच के सुतत रहा। हाँ, हम तो कमर कस ले रहने की ना सोई, पर न जाने कैसे नींद आ गई। सर, जरूर आत्मा हमरा के सुला दिले हुई है। आप देखें सर, मीटर की रीडिंग भी कितना पार हो गई बा। हमके हमार तबीयत भी कुछ कमजोर लग रहा था सर। अगर दोबारा ये मीटर दिखा देला ना तू हमरा के तो तोहर। एक मिनट दया भाई, तनी मीटर दिया हमके। ये मीटर हम रख लेता नहीं। हाँ, तो के लौटा दे बाद में। जी सर, बाकी दे दिया। हाँ जरूर दे दे। अभी एक काम कर, तू घर जाके तनी आराम कर। थक गई है ना, बहुत कमजोरी हो रहा बता रहा के। हाँ बराबर सोइला ना है, जा जा आराम कर। ठीक है डॉक्टर साहब, ओकरा जाय देनी और मीटर रख लेनी। दया, ये मीटर जो है ना बड़ा काम के चीज है। हीरू में चेक करता नहीं। हाँ सर। ना ऊपर चलल जाए। अरे सालूं के सर, आराम से। ये नीडल था जंगली घोड़ा जैसे भाग रहा। माय गॉड, हम यहाँ पे ऐसे ना खड़ा रह सके नहीं दया। हमनी के प्रोटेक्टिव ड्रेस पहने के पड़ी दया। प्रोटेक्टिव गियर्स ऊ काहे खातिर? अरे अपन सुरक्षा खातिर। ये देखा, सबसे ज्यादा मीटर रीडिंग यही जे बा ई एसी के नीचे। मतलब सर वो आत्मा। पंकज, खबरदार जे आत्मा के नाम भी ले ला तू। सर, ये मीटर कौन तरफ इशारा कर रहा है? बतावत है। बाहर चला। देख ले दया, ई है EMF
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करेला ही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स ये तो आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में होखेला सर, टीवी, फ्रिज, एसी में। एकदम दया। बाकी वो अप्लायंसेस के ईएमएफ हिडन होखेला, छिपल होखेला, ताकि लोगन के बुरा असर ना हो। कैसन बुरा असर? भाई एकर वजह से लोगन के नौशिया हो सकेला, जी घबरा सकेला, बेचैनी हो सकेला, और अगर ज्यादा देर तक संपर्क में रहल कोई तो हेलोसिनेशन होखल भी कोनो बड़ा बात नहीं है। ओह, मतलब राजा के ही हेलोसिनेशन कोनो केमिकल की वजह से नहीं के भाई, आपन ही घर के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की वजह से भइल बा, काहे कि ओकर ईएमएफ ढकल ना रहे। बिल्कुल। एकर मतलब सर ई केहू जानबूझ के छेड़छाड़ के लिए हो सकेला दया। वैसे ही राजा के अंदर से पछतावा महसूस होत रहल, दुखी रहल बेचारा कि ऊ मरीजन के बचाना पैलस, यही से हेलोसिनेशन होके पछतावा के रूप में दिखाई देवे लगल, और शायद यही पछतावा की वजह से विनीत की भी मौत हो गई। एकदम। और वो अशोक ओके भी कमजोरी यही खातिर महसूस होत रहल कि वो भी काफी देर तक ईएमएफ के संपर्क में रहल। यहाँ पे वो कार्बन कंपाउंड ना मिलल ना? मिली कैसे दया, काहे कि यहाँ तक ईएमएफ के इस्तेमाल होखत रहल, और सबसे ज्यादा रीडिंग हमरा के बेडरूम के एसी में मिलल। एकर मतलब बेडरूम के एसी में छेड़छाड़ भइल बा। फिर तो वो महक के घर में भी ईएमएफ। ओह नो, हमने के तुरंत पूर्वी के कंफर्म करे के होती। जान लेके चैन ना पड़ल तोहरा के, फिर से हमके मारे आइल बाड़ू। तू हम तेरा सेल्फ डिफेंस में मर ले रहनी, और वैसे भी तू एगो मुजरिम बाड़ा। का मुजरिम के घर परिवार ना हो खेले, तुम्हारी वजह से हमारी बेटी अनाथ हो गई, और ये कौन देख रहा बारू? सब तुहार वजह से। हम तोरा के ना छोड़ा बाज। देखा हमरा पास मत आइया, हम मार दे। आज हम तोरा के ना छोड़ा। हमरा पास मत आइया, हम कहा तानी मार दे। हम करल बानी, हमरा पास मत आइया, मार दे। क्या करता तू? छोड़ा करा। सर वो आदमी कहाँ? सर ऐजा, सर वो केक रखे, ये हमरा के मारे चाहेली। अरे पहले यहाँ से बाहर निकला, जल्दी आउट ऑफ हियर, जल्दी फास्ट बाहर चला। ई बारे वो तीन लोग जेकर संबंध केमिकल इंजीनियरिंग से है, सुहास, दीपक और किशोर। खूनी ई में से केहू भी हो सकेला। नहीं खे अभिजीत, कार के एसी में केमिकल फिक्स करल अलग बात है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के इतना होशियारी के साथ इस्तेमाल करल अलग बात है। हमके लगा था कोनो ऐसा आदमी है जेकरा के साइंस के, मेडिकल साइंस के बहुत अच्छा जानकारी है, चाहे तो कोनो डॉक्टर, चाहे तो कोनो साइंटिस्ट। जे भी कैलस वो पूरा बंदोबस्त कैले रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के, कि महक और राजा दोनों कायम खातिर ईएमएफ के असर में रहे। हो सकेला यह दोनों हॉस्पिटल में अपन काम करत रहले, तब भी ईएमएफ वहां पे एक्टिव रहल। तो फिर सर शायद हॉस्पिटल में कोनो मशीन के साथ भी छेड़छाड़ के लोग हैं? बिल्कुल दया, बिल्कुल। और ये करे वाला उहे है हॉस्पिटल के अंदर वाला। तो ये वो जगह बा जहाँ पे महक और राजा बैठत रहले। जी और के आ जा सकत रही कमरा में? सर खाली स्टाफ वालन के अंदर जाके परमिशन रहल, वो अगर कोनो काम होके तब। मतलब बाहर के कोनो आदमी यहाँ नहीं आ सकत? ना सर, यहाँ तक कि मरीजन की भी अंदर जाए की इजाजत ना रहल। एकर मतलब तो यह भइल कि स्टाफ में ही केहू बा, मतलब आप में से केहू एगो खूनी बा। ये आप कैसे कह सकेंगे? ये हमनी ना कहता नहीं। ईएमएफ मशीन कह रहल बा जे हमनी के सब कुछ बता देलस। और ईएमएफ मशीन के हिसाब से एसी के साथ छेड़छाड़ भइल रहे। एकर मतलब है राजा और महक के मारे के कोशिश कइल गेल रहे, बाकी बेचारा राजा मर गए। एसी के साथ छेड़छाड़ का कहतानी आप लोग? हमने के कुछ समझ में ही ना आ रहल। ई बात एक कमरा में मौजूद वही इंसान समझ सकेला जे खुद खूनी बा। और वो आज यहाँ एगो प्रोटेक्टिव गियर पहन के आइल बा, ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से ओकरा कोनो नुकसान ना हो। कहे
के बाहू? यहाँ फैशन सेंस तो बहुत अच्छा बा तोहार शिखर। कपड़ा के भीतर इस सुरक्षा कवच। तोहार सारा पत्ता खुल चुकल बा शेखर। हमनी तोरा बारे में सब कुछ पता लगा ले बानी। तू ही यहाँ पे ऐसा टेक्नीशियन बारे जे एसी के साथ छेड़छाड़ कर सकेला। अब जल्दी बतावा काहे कहले तू ऐसा? हाँ, हम कहनी ये सब और का गलत करनी अगर हम महक, विनीत और राजा पे इल्जाम लगनी था। इन लोगन की वजह से 12 मरीजन के मौत भइल जे हमसे देखन लगाई और हम सोचने के इन लोगन की भी वैसे ही मौत मिले के चाहे जैसे वो 12 मरीजन के मिलल। ऐसा हम EMF और कार्बन कंपाउंड के जहर के इस्तेमाल करें ताकि इन लोगन के ऐसा मौत दे सके। मौत नहीं खे, एक भयानक मौत। और ये हमारे इंसाफ रहल। इंसाफ करे के हक सिर्फ कानून के हक, केहू और के नहीं खे, समझला? तू जानत रहला केमिकल के इस्तेमाल से वो लोगन के हेलोसिनेशन होगी। वो मर गई मरीज ओकरा सामने दिखाई दी है जेकरा वजह से वो पागल हो जाए। काहे? और हम अपन मकसद में कामयाब भी भईनी। जैसे न मौत चाहत रहनी वैसे न मौत विनीत और राजा के मिले। बाकी अफसोस महक के आप लोग ऐन वक्त पे बचा ली। कामयाब तो तू तब होता जब बिना कोनो जुर्म कैले उनकरा अंजाम तक पहुंचा देता। का फर्क रह गए तोरा और वो दोनों में? अब तू एगो हत्यारा बाड़ा। तोरा के का सजा मिली एकर फैसला तब अदालत ही करी।